नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं कि जो हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र हैं इससे आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा होगा। तो चलिए आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, फ्रेंच। आगे है, इस बार द लॉ लित्रियुई इंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? तो ये है 2 भागों में। अगला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में द्वितीय ग्रंथ की उपाधि किस ग्रंथ को प्राप्त है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, भाषा काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है, गियरसन जी की रचना मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ की पृष्ठभूमि किस ग्रंथ पर आधारित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, शिव सिंह सरोज। प्रश्न है, हिंदी गोविंद रत्नमाला ग्रंथ में कौन सा विषय प्रस्तुत है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, आधुनिक लेखकों का जीवन परिचय। मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, 4 भागों में। मिश्रबंधु विनोद में कितने कवियों का विवरण उपलब्ध है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, 5000। कविता कौमुदी नामक ग्रंथ का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये जो है 1926 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा संपादित रचना शब्द सागर किसकी रचना है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कलेवर की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, रामचंद्र शुक्ल रसाल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। भरतेश्वर बाहुबली रास किस द्वारा रचित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, मुनि शालिभद्र सूरी। निम्नलिखित में से कौन सी काल योजना मिश्र बंधुओं द्वारा दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल। महमूद गजनवी ने किस सदी में भारत को पदाक्रांत किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 10वीं सदी में। अगला प्रश्न है, आदिकाल के समय में गुजरात में किस धर्म का बोलबाला था? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, जैन धर्म। आदिकाल का छंदों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये जो है ए, चंद बरदाई को। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 4। अगला जो प्रश्न है, मंत्रयान कितने भागों में विभाजित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2, ए उत्तर। अगला प्रश्न है, देवसेन ने श्रवकाचार नामक ग्रंथ में कौन से धर्म का प्रतिपादन किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, श्रावक धर्म। यह है, पुरुष परीक्षा किस विषय पर आधारित रचना है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, नीति शास्त्र। खालिक बारी किसकी कृति है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, श्री राम शर्मा। मलेशन भार दुखित में देनी किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, तुलसीदास। रविदास जी की वाणी ग्रंथ में किसकी वाणी संकलित है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, रैदास। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। प्रस्तुत दोहा किस कवि का है? तो ये जो है कबीर जी का दोहा है। सूफी साधना के कितने पड़ाव हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 4। गोस्वामी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सवर्गण पूर्णता। जीवन के किस पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती, सब पक्षों के साथ उसका समन्वय है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियाँ ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, बी उत्तर। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कौन है? तो इसका जो उत्तर है वह है डी, नंददास। प्रश्न है, परमानंद दास जी की रचनाओं के संकलन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, परमानंद सागर है। कृष्णदास जी की कृति कृष्णदास जी के कीर्तन में कितने पद संकलित हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है बी,
जोग, ठठोरी, ब्रज न भिक्यो, ये कौन सा अलंकार है? तो ये जो है ये है रूपक अलंकार। बौदा व आलम विषय की दृष्टि से किस काल के कवि हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि। रस रहस्य किस रीतिकालीन कवि का ग्रंथ है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, कुलपति मिश्र। अगला जो प्रश्न है, रीतिकाल को कला काल का नाम किसने दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। आगे है, व्यंग्यार्थक कुमुदी किस कवि की रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, प्रताप शाही। बिहारी के विरह वर्णन में किस तरह का वर्णन मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, उहामत विरह वर्णन। अगला प्रश्न है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी, यह कथन किसका है? तो जो उत्तर है वो है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो पर पारो, उर्वशी सुनो, राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। तो इसमें जो अलंकार है वो है बी, यमक अलंकार। आगे है, छत्रसाल दशक किस कवि की रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भूषण। घनानंद किस सम्राट के आश्रित कवि थे? तो ये जो थे मोहम्मद शाह रंगीला के। उत्तर है सी। प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, प्रताप नारायण मिश्र। आगे है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है, यह किसकी परिभाषा है? तो ये जो परिभाषा है ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ए उत्तर। आगे है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यामा। अगला है, साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज कितने वर्गों में विभाजित रहा है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, 2 भागों में। अगला जो प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, गोसाई विठलनाथ का। हिंदी कहानी के विकास के द्वितीय चरण को कौन सा युग कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन काल में कितनी कहानियां लिखी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, त्रिशंक व आत्म नेपद किसकी रचनाएं हैं? तो ये जो रचनाएं हैं ये हैं अज्ञेय की, सी उत्तर। किस काव्य की रचना करने से जयशंकर प्रसाद को विश्व कवि का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, कमायनी। अगला प्रश्न है, मूर्ख मंडली किसकी रचना है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, रूप नारायण पांडे। अगला प्रश्न है, कावेरी में कम किस विधा में रची पुस्तक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, एकांकी। ध्वनि को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वह है आंसर डी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा विज्ञान के कितने प्रमुख अंग हैं? इसका आंसर है बी, 4। हिंदी भाषा शिक्षा पुस्तक के लेखक हैं? तो ये जो है भोलानाथ तिवारी, बी उत्तर। अ कोर्स इन ए मॉडर्न लिंग्विस्टिक नामक पुस्तक के रचयिता हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, हाकेट। अगला प्रश्न है, ध्वन्य लोक लोचन किसकी रचना है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी, अभिनव गुप्त। प्रश्न है, इकावली किसकी रचना है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, विद्याधर। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए? तो ये जो है बी उत्तर है, वामन। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट का पारिभाषिक अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अंतर्राज्यीय परिवहन। फैक्ट्री डायरेक्टर की पारिभाषिक शब्दावली है? तो इसका जो उत्तर है वह है बी, कार्यशाला निर्देशक। आगे है, निम्नलिखित की अंग्रेजी में परिभाषिक शब्दावली चुनें। पदच्युत, तो इसका जो उत्तर है वह है बी, डिसमस। अगला है दीर्घ, तो इसका जो उत्तर है वह है डी, गैलरी। आगे है तालमेल, जो इसका उत्तर है
हार्मनी। अगला जो प्रश्न है वो है विरोधाभास, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, पैराडॉक्स। अगला जो प्रश्न है शांत रस का स्थायी भाव है, तो इसका जो उत्तर है वो है ए। अस्थिर मनोविकार क्या होता है, तो ये जो आंसर है ए है, संचारी भाव। श्रृंगार रस रसराज क्यों है, इसका जो उत्तर है वो है ए, इसमें 33 संचारी भावों का समावेश है। दशाक्षर में कौन से वर्ण आते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ल व ग। प्रत्येक गण में वर्णों की संख्या मानी जाती है, तो ये जो है 3 वर्ण, सी उत्तर। छंद के अंग माने जाते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी, चरण, वर्ण व मात्रा, गुण और तुक, सारे के सारे। अगला प्रश्न है सात्विक भाव क्या है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। अगला प्रश्न है भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किस अलंकार का उल्लेख नहीं किया है, तो इसका जो उत्तर है वो है ए, अनुप्रास। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा बताएं नास्तिक, तो इसका जो है नास्तिकता, सी उत्तर। अगला है पराया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, परायापन। अगला प्रश्न है दूर, तो इसका जो उत्तर है वो है सी, दूरी। चमकना, तो इसका जो उत्तर है वो है सी, चमक। आगे है जलना, तो इसका जो उत्तर है वह है जलन, सी। सरसिज का पर्यायवाची कौन सा है, तो इसका जो उत्तर है वो है ए, कमल। आगे है निम्नलिखित शब्दों का सही पर्यायवाची चुने। प्रश्न है हुताशन, तो इसका जो सही पर्यायवाची है सी, अग्नि। अगला है ध्रुम, अगला ध्रुम है, तो इसका जो पर्यायवाची है वह है ए, वृक्ष। निम्ना, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सरिता। आगे है आदित्य, तो इसका जो सही पर्याय है वह है सूर्य, सी। आगे है निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ बताएं, तो पहला है ठन ठन गोपाल, इसका सही उत्तर है डी, खाली हाथ होना, कुछ भी ना होना। अगला है कान कतरना, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, बहुत चतुर होना। साथ में आसमान पर होना, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बहुत घमंड होना। लोहे के चने चबाना, तो इसका उत्तर है अत्यंत कठिन कार्य करना। आगे है अंग अंग टूटना, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, सारा बदन दर्द होना। आगे है पंजाबी शब्दों को हिंदी में लिखिए, तो जो पहला है सी, शिक्षा। आगे है नौजवान, हाँ जी, उसके बाद है सुरक्षित। हाँ जी, अगला है संस्कृति। उसके बाद है भविष्य। आगे है रोमन लिपि में लघु और दीर्घ कितने हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 26, 26, 52। आगे है संयुक्त वर्ण चुने, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, ओ। अगला है 10वीं शताब्दी में देवनागरी का प्रयोग नेपाल से कहाँ तक हुआ, तो इसका सही उत्तर है बी, केरल। आगे है देवनागरी का प्रयोग बिहार में किसके प्रयत्नों से शुरू हुआ, तो इसका सही जो उत्तर है वो है सी, अयोध्या प्रसाद खत्री। जिन वर्णों के उच्चारण में नी श्वास वायु घर्षण करती हुई निकलते उसे क्या कहते हैं,
तो इसका जो उत्तर है वह है सी व्यंजन। देवनागरी लिपि में 12 खड़ी किसे कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है डी मात्राओं को। आगे है देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए कितने लिपि चिन्हों का प्रयोग होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए 1। दिए गए वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी नाक से। आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य के लिए कितनी बातें आवश्यक मानी है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी 5। वह आदमी जो कल बीमार था आज आया है। इस वाक्य में जो कल बीमार था क्या है? तो इसका जो उत्तर है वह है सी विशेषण उपवाक्य। अगला है जो वाक्य चूंकि ज्यों त्यों जो जिससे शुरू हो उन्हें कौन से वाक्य कहते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है डी आश्रित वाक्य। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से संयोजक चुनें। काम करो और पैसा ले लो। तो इसमें जो है वह है सी और। आगे है दुगना तिगना चौगुना आदि कौन सा विशेषण है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी आवृतवाचक विशेषण। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों का वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताएं। शासन या संस्था द्वारा सहायता के रूप में प्रदत्त धनराशि। तो ये जो है अनुदान बी उत्तर। जिसकी भुजाएं बाहुओं को छूती हैं। तो उसका जो उत्तर है वो है सी अजानुबाहु। आगे है सही युग्म शब्द चुने। तो पहला है गण। इसका जो उत्तर है वो है बी समूह। अगला प्रश्न है शकल। तो इसका जो उत्तर है वो है ए टुकड़ा। आगे है तरणी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी सूर्य। आगे है द्वंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी युद्ध। अगला प्रश्न है वर। इसका सही उत्तर है सी श्रेष्ठ। आगे है निम्नलिखित में से सही वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। मरण तक। इसका सही उत्तर है सी अमरण। जन्म से अंधा। तो इसका सही उत्तर है सी जन्मांध। अच्छे आचरण वाला। तो ये है बी सदाचारी। आदि से अंत तक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए अनादि। जो भावनाओं से परे हो। बी उत्तर भावातीत। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? पहला है तंत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी मंत्र। अगला जो प्रश्न है वो है योग। तो इसका जो उत्तर है वो है अयोग्य। अगला है वर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी इच्छा। अगला है सोम। इसका जो उत्तर है वो है बी दिन वार। अगला प्रश्न है लोना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी कपट। छंद में काव्य रचना करते समय कौन सी चीज़ें नियत होती हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी वर्ण और मात्रा दोनों। अगला प्रश्न है पद व पाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी कुंडलियाँ। वर्णों की गिनती के आधार पर लिखे छंद को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है वर्णिक छंद। जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्रा अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी विषम मात्रिक छंद। काव्य में प्रयोग शब्द पुनः को कितनी मात्राओं में गिना जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 2 मात्रा। आगे है पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए चौपाई।
चौपाई के अंत में हमेशा कौन सी मात्रा होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, गुरु। लावनी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर है जो सी, 22। आगे है, संरचना के आधार पर सोरठा में कितनी मात्राएं प्रयोग होती हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, पहली तीसरी पंक्ति 11-11 मात्राएं, दूसरी चौथी 13 और 15 मात्रा। भरवय छंद किस छंद का उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अर्ध सममात्रिक छंद। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से पृथक हो रही हो तो उसमें कौन सा कारक होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अपादान कारक। जब भी कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ से अलग हो, बिछुड़ जाए तो वहाँ पर हमेशा ही अपादान कारक आता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर गए, वृक्ष से पत्ते जो हैं वो अलग हो गए हैं, तो वहाँ जो है अपादान कारक आएगा। कर्ता कारक का परिसर्ग क्या होता है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, ने। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर अलंकार बताएं। चिरजीवो जोरी जिरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये बुए भानुजा वे हलदर के वीर। तो इसमें जो कौन सा अलंकार है? तो ये है श्लेष अलंकार। अगला जो प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वी, बी, यमक। जिस अलंकार का प्रयोग करते समय पंक्ति का कुछ और अर्थ निकाल लें तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? इसका सही उत्तर है बी, विक्रोक्ति। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 9 प्रकार। आगे बाप रे बाप, दैया रे दैया कौन से पदबंध हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, विस्मयादि बोधक। दीर्घजीवी व अल्पजीवी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, जीवी। अगला प्रश्न है, जुलाहिन व जमादारण्य में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो आंसर है वो है बी, इन। आगे है, दैनिक वैदिक व नैतिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो उत्तर है वो है एक, दैनिक वैदिक और नैतिक। उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, स्वर स्वनिम के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो 2 भी नहीं, 3, 4, इनमें से जो है कोई उत्तर नहीं है, इसलिए इसका जो उत्तर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। आगे है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का शीघ्र कवि कौन है? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, जायसी। अगला है, पद्मावत किसकी रचना है? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, जायसी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी किस परंपरा के चिंतक हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, भारतीय परंपरा। कुकुरमुत्ता किस वर्ग की कविता है? तो इसका जो उत्तर है वो है प्रगतिवादी, बी। मैं बना किंतु लंकापति धिक रावण किसकी पंक्तियां हैं? यह हैं भविष्य की, बी उत्तर। वो है प्रवर्तन किसकी कविता है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, सुमित्रानंदन पंत। अगला जो प्रश्न है, यह विश्व कर्म रंगस्थल है, यह पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कमायनी। आगे है, जयशंकर प्रसाद का संबंध किससे है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, छायावाद। जो प्रश्न है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में किस काव्य की पंक्तियां हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, पंचवटी। तो इस प्रकार से आज हमने अपना अगला जो अभ्यास प्रश्न पत्र है वो हल किया है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।